आप सभी का सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। आज अपन बात करते हैं क्लास 9 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आज अपन इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, अगर आप एक बार वो भी अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन क्या 100% आपको बोर्ड एग्जाम में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है कल मैथ्स का, उसमें आपको लगभग क्वेश्चन आपको यहीं से इसी वीडियो से मिल जाएंगे। एक बार आप अच्छे से इन क्वेश्चंस का रिवीजन करें, अच्छे से इनको तैयार करें। जो भी मोस्ट क्वेश्चन बनेंगे, जो भी एग्जाम्पल होंगे, एमसीक्यू कहाँ से आएंगे, किस चैप्टर से कैसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, इन सब का अपन डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आगे इसको सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 60, जिसमें लिखा हुआ है, चैप्टर का नेम है अपने पास लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब लाइन हम यहाँ पे पहले लाइन की बात करेंगे और यहाँ पे हम एंगल, तो एंगल में क्या होता है, राइट एंगल है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल, इन सब का डेफिनेशन आप लोगों को याद होना चाहिए। एमसीक्यू जो बनेगा वो एंगल का वहीं से बनेगा। ओके, तो अपन वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले बात लेते हैं टाइप ऑफ एंगल की। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना, एक तो राइट एंगल का पता है, एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट कितना हो 90 डिग्री हो वो राइट एंगल होगा। एक्यूट एंगल जिसका मेजर क्या हो लेस देन 90 हो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है, अगला होगा अपने पास ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या, लेस देन 180 और मोर देन कितना होता है वो 90 डिग्री, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल के बाद में अगर अपन आगे बात करें एंगल्स में, तो उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल के बाद में अपने पास नया आता है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम यानी कि जिनको जोड़ने से 90 डिग्री बनता हो उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो इसमें दो एंगल आते हैं, यानी कि पेयर ऑफ एंगल आता है और जिनका टोटल करने से कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कोई भी एक एंगल देख के, जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए कि 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो अपने को पता है 50 का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, 50 में अपन कितना और ऐड करें कि वो 90 हो जाए, तो क्या होगा 40 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल की, तो सेम वैसे ही कॉम्प्लीमेंट में दो एंगल का सम 90, तो सप्लीमेंट में दो एंगल का सम कितना होगा यहाँ पे, और 180 होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट एंगल बोलेंगे। उसके बाद में यहाँ से एमसीक्यू आ जाएगा। अगला आपको ध्यान में रखना है एडजेसेंट एंगल के बारे में। ठीक है, ऐसे दो एंगल जिसमें एक तो कॉमन साइड हो और एक उसमें कॉमन वर्टेक्स हो। तो यहाँ पे अपन बात करें तो एंगल AOC और दूसरा अपने पास क्या है, एंगल BOC। तो दोनों में कॉमन वेक्टर्स क्या आ रहा है, हमारे पास OR है, और कॉमन आर्म कौन सी आ रही है, कॉमन साइड कौन सी आ रही है, कॉमन लाइन कौन सी आ रही है, OC आ रही है। तो ऐसे एंगल्स को अपन क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। उसके बाद में हम बात करें इस चैप्टर नंबर 6 से, तो लास्ट अपने पास आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, आप देख रहे हो यहाँ पे, जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्ट करती है जिस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, उस पॉइंट पे बनने वाले आमने सामने यानी कि ऑपोजिट एंगल जो होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। ठीक है, टू एंगल आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इफ दियर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ ऑपोजिट रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल इसके ऑपोजिट है, ये वाला इसके ऑपोजिट है, इनको अपन क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ना, उस पॉइंट से ऑपोजिट साइड में जो एंगल बनते हैं उसको अपन बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अब यहाँ से आपका एमसीक्यू बाहर नहीं जाएगा, बस इन एंगल्स के बारे में आप ध्यान रखें अच्छे से। इसके बाद अपन बात करते हैं कुछ मोस्ट एग्जाम्पल की और क्वेश्चन की। तो सबसे पहले अपन लेते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाले रूल पे बेस। अपने पास यहाँ पे डायग्राम बना के दे रखा है कि भाई POQ और ये अपने पास है ROS। ये PQ एंड RS दो लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी पॉइंट O पे। आपको यहाँ पे रेशो में वैल्यू गिवन है, एक तो एंगल दे रखा है POR, दूसरा दे रखा है अपने को ROQ, और इन एंगल की वैल्यू कितनी है अपने पास 5:7। पूछा है फाइंड ऑल एंगल। तो सबसे पहले अपने को इस डायग्राम को ध्यान से देखना है कि जो POR और ROQ एंगल ये बन कहाँ रहे हैं। तो देखो ये रहा POR, दूसरा है ROQ, यानी कि एक लाइन अगर अपन इसको अलग से बनाएं तो यहाँ पे मैं P डाल दूँ और यहाँ पे क्या होगा हमारा Q, और यहाँ देखो ये वाला O ये यहाँ हो जाएगा, और यहाँ से एक रेज ऊपर जा रही है। अगर मैं इस लाइन को छोड़ दूँ यहाँ से तो अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी ना POQ, और इसके ऊपर एक रेज आ रही है OR। तो अपन इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये वो रेज हो गई OR। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का आपको रेशो गिवन, देखो POR रेशो ROQ गिवन है। POR कितने का है 5 और ये कितना है रेशो में 7। तो अपन यहाँ पे इसको बोल सकते हैं भाई ये 5x हो जाएगा, रेशो हटाएंगे तो कोई वेरिएबल पुट करते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 7x। अब बताओ ये दोनों एंगल के एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं बन रहे हैं क्या, और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनका सम, ठीक है, हमेशा कितना होता है 180, और उसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। तो अपन इसको क्या लिखेंगे भाई, POR
ठीक है। प्लस में क्या लिखेंगे, एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। फिर यहाँ पे अपन क्या डाल देंगे 5x, यानी इस पी ओ आर के नीचे आप क्या डाल दोगे 5x, प्लस में यहाँ आप क्या डाल दोगे 7x, और इक्वल में आपका क्या रहेगा ये 180 रहेगा। आप इन दोनों को टोटल कर लोगे, ठीक है। कितना बन जाएगा अपने पास, ये 12x बनेगा, और इक्वल में क्या आएगा 180। x इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 12, तो x का वैल्यू अपने पास कितना निकल के आएगा 15 आएगा। अब x अपने पास 15 आ गया, इसका मतलब ये जो एंगल है POR ये कितना था 5x, तो एंगल POR का जो वैल्यू आएगा, पहले कितना था अपने पास 5x था ना ये, अब कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई x का वैल्यू क्या है 15, तो टोटल ओवरऑल कितना आ जाएगा 75 डिग्री का। कितने डिग्री का आएगा अपने पास 75, यानी कि POR जो एंगल होगा अपना, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे POR जो एंगल होगा वो अपना कितने डिग्री का हो जाएगा 75 का, ठीक है। उसके बाद में अगर ये 75 है तो इसके ऑपोजिट वाला भी कितने का होगा 75 डिग्री का होगा। अब अपन इन दोनों को निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब देखो ये वाला 75 है, तो ये पूरा क्या बन रहा है अपना लीनियर पेयर ही तो बन रहा होगा ना। तो POS की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस 75 को अपन 180 से अगर माइनस कर देंगे तो अपने पास POS का वैल्यू आ जाएगा, और जो POS का वैल्यू होगा वही किसका हो जाएगा ROQ का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला एग्जाम्पल आपको सोल्व करके देख लेना है। उसके बाद में अगर आगे अपन बात करें कुछ मोस्ट एग्जाम्पल्स की, तो उसमें आता है अपने पास ये एग्जाम्पल नंबर 8। डायग्राम आपको एग्जाम में गिवन होगा। अब इसमें PQ और RS दोनों क्या हैं पैरेलल हैं। यहाँ आपसे पूछ रहा है एंगल X M और Y का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। एंगल X M और Y का वैल्यू पूछ रहा है, तो इस एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस PQ के पैरेलल एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से एक लाइन आपको बीच में से ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। जैसे आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आप इस एंगल को नाम दे देना यहाँ पे X, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया Y। तो अब देखो ये लाइन हमने किसके पैरेलल ड्रॉ की है PQ के पैरेलल। तो जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है हमेशा 180 होता है। तो अपन बोल देंगे भाई x + 135 जो है, ठीक है, इन दोनों एंगल का सम, यानी कि x + 135 इक्वल में क्या डालेंगे अपन 180 डालेंगे। तो यहाँ से अगर अपन इसको माइनस करेंगे तो 180 - 135, तो x का वैल्यू अपने पास क्या निकल के आएगा यहाँ पे 45 आ जाएगा। तो इस x का वैल्यू हमने क्या निकाल दिया 45। अब पता है हमने AB को किसके पैरेलल ड्रॉ किया था PQ के, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा PQ है वो किसके पैरेलल है RS के पैरेलल है। अगर PQ RS के पैरेलल है तो इसका मतलब AB भी इसके क्या होगा पैरेलल होगा। और जब ये दो पैरेलल लाइन है, यहाँ पे MY क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाली शेप किसकी बन रही है जेड शेप बन रही है। और पैरेलल लाइन के बीच में जब जेड शेप बनती है तो उसको अपन कौन सा एंगल बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, जो जेड शेप में बनते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, यानी y इक्वल कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसका मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे हमने इस x की वैल्यू निकाल दी 45 और y की वैल्यू निकाल दी 40। आपने को पूछा था एंगल x m y बताओ, यानी कि पूरा बताओ, और पूरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे वो कि 45 प्लस में क्या जोड़ देंगे 40 जोड़ देंगे, तो पूरे एंगल की वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये वाला जो एंगल हमने निकाला वो 45 निकाल दिया, और ये वाला कितना निकाल दिया 40। अब x m y पूरे एंगल की वैल्यू, तो दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे इसमें ये वाला एग्जाम्पल। अब इस वाले एग्जाम्पल में आपको पूछेगा कि x y एंड z की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले चेक कर लो आप कि ये जो आपका AB है, ये जो आपका CD लाइन है और ये EF है, ये क्या है पैरेलल लाइन है। अब यहाँ पे हम इन दोनों के बीच की बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको कौन सा वेरिएबल दिखाई दे रहा है y भी दिखाई दे रहा है और z भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ आप क्या करोगे कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। अगर अपन थोड़ा सा बुक को चेंज करें यहाँ से और ऐसे देखें यहाँ पे, तो ये वाली लाइन इस लाइन के क्या है पैरेलल है। अब दो पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उनका सम कितना होगा 180 होगा। तो y + 55 इक्वल क्या होगा आपका 180 होगा। और फिर अपन 55 को 180 से माइनस करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आता है, ये रहा y + 55 इक्वल में 180, ठीक है। अपन इंटीरियर एंगल बोल देंगे इनको, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 125, यानी ये जो y है वो आपका कितना हो जाएगा 125। सेम वैसे ही अब ये लाइन इस लाइन के क्या है पैरेलल है, और जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसके सेम साइड में पैरेलल लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं उनको अपन बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है।
पैरेलल लाइन को, ठीक है, जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर, देखो ये पैरेलल लाइन है, इसके ऊपर y बन रहा है, ये वाली पैरेलल लाइन इसके ऊपर क्या बन रहा है, x बन रहा है, तो दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, करॉस्पोंडिंग एंगल, और ये भी सेम साइड में बनते हैं। तो इनकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, तो जितना y है उतना क्या हो जाएगा x, तो y का वैल्यू हमने क्या निकाला था 125, तो x का वैल्यू भी कितना हो जाएगा हमारा 125 हो जाएगा। इस तरीके से आप वैल्यू को निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे आप z का वैल्यू निकाल दोगे, y कितना हो गया 125, x भी कितना होगा हमारा 125 हो जाएगा। उसके बाद में हम किसका वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे z का वैल्यू निकाल लेंगे। अब z का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये कितने का हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है, क्योंकि ये कितने का है 90 का। देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है पैरेलल, अब ये 90 तो ये वाला भी कितना होगा 90 होगा ना, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी कितने का होना चाहिए 90 का होना चाहिए। z प्लस 55 इक्वल में क्या होगा आपका 90 होगा, क्योंकि करॉस्पोंडिंग एंगल है। अब 90 में से आप 35 को माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आपको वैल्यू 55 को माइनस कर दोगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, बस आप इन एग्जाम्पल को तैयार कर लो 6 नंबर चैप्टर में, इस एग्जाम्पल से बाहर कुछ नहीं होगा। आगे अपन बात करें एक्सरसाइज पोर्शन की, तो एक्सरसाइज पोर्शन के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। तो यहाँ पे AOB आपको एक लाइन गिवन है और इस लाइन के ऊपर 2 रेज लगा के दे रखी है, एक OC है एक OE है। अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को अगर तीनों को ऐड करेंगे तो पता है एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है 180 का, तो इन तीनों का सम कितना होगा 180 होगा, ठीक है। यानी कि अगर अपन बात करें यहाँ पे कि अपने पास जो लाइन सेगमेंट दे रखा है, ठीक है, वो है AB, यहाँ पे एक पॉइंट लिया हमने O, इसे 2 रेज निकाल रखी है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। यहाँ पे हम डालेंगे C, यहाँ पे क्या डाल देंगे E। अब इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 180। हमें क्वेश्चन में गिवन है एंगल AOC प्लस BOE का वैल्यू कितना है 70 है। AOC यानी कि एक नंबर ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इन दोनों का टोटल आपको गिवन है, यानी कि AOC प्लस में BOE, इन दोनों का वैल्यू कितना गिवन आपको 70, इक्वेशन में गिवन है। तो देखो इन दोनों का वैल्यू 70 हो गया, तो बचा कौन सा एंगल ये वाला, और हमें पता है इन तीनों का सम कितना होगा 180 होगा। तो 180 में से अगर मैं 70 को माइनस कर दूंगा तो ये वाला एंगल अपने पास आ जाएगा 110, यानी कि एंगल COE का वैल्यू आपके पास क्या निकल के आएगा 110 निकल के आ जाएगा। अब उसने पूछा है कि COE का रिफ्लेक्स बताइए। अब रिफ्लेक्स बताने के लिए हम इसको किस में से माइनस कर देंगे 360 में से माइनस कर देंगे, 110 को किस में से माइनस कर देंगे 360 में, ठीक है। किसी भी एंगल का अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना हो तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए आप हमेशा उसको किस में से माइनस कर दोगे 360 में से माइनस कर दोगे। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे, उसने इस लाइन को और आगे ड्रॉ किया है। अब ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल होगा वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। अब BOD का वैल्यू कितना दे रखा आपको 40 डिग्री, तो ये वाला भी कितने का होगा 40 डिग्री का होगा। अब याद करो आपको गिवन था AOC और BOE, इन दोनों का सम पहले से कितना गिवन था 70 था, ये रहा है ना, इन दोनों का सम पहले से कितना था AOC BOE का सम कितना है 70। अब ये वाला अगर 40 है तो AOC भी कितना होगा 40। अब बताओ AOC का और BOE का सम कितना था 70। अब 70 में से ये अकेला 40 है तो ये वाला कितने का बचेगा 30 का बचेगा, और ये आपने कितने का निकाला था 110 का निकाला था। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे, ये जो आपको डायग्राम बना के दे रखा है, यहाँ पे एंगल A रेशो B, यानी कि 2 एंगल हैं जो रेशो में अपने को गिवन है। पूछा C की वैल्यू पूछा, तो बताओ C कहाँ है, ये रहा। अभी C को अगर मैं B से ज्वाइन करूँ तो आपका लीनियर पेयर बन रहा है, इसका मतलब B प्लस C कितना होगा भाई 180 डिग्री होगा। अपने को C का वैल्यू निकालने के लिए किसका वैल्यू चाहिए B का। अब चेक करो A और B, तो POX जो है वो कितने डिग्री का आपका पूरा ये 90 डिग्री का है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये अपना P, ये अपना O और ये अपना X। यहाँ से हमने एक रेड ड्रॉ कर रखी है OM, यहाँ हमने A लिखा है, यहाँ हमने क्या लिखा है B। अब पता है ये पूरा कितनी डिग्री का 90 डिग्री का है, इसका मतलब जो A और B होगा उन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ हमें वैल्यू सिर्फ किसकी निकालनी है पहले B की। क्यों निकालनी है, क्योंकि B के पास कौन है C, और B और C क्या बना रहे हैं एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो अपने को A की वैल्यू का नीड ही नहीं है। अपन किसका निकालेंगे B का। B का रेशो कितना है, तो B की वैल्यू निकालने के लिए B का रेशो कितना हमारे पास 3, टोटल रेशो कितना हो जाएगा अपने पास 5, और पूरे एंगल का सम कितना आ रहा है 90 आ रहा है। अब आप इसको कट करोगे यहाँ पे तो B का वैल्यू 18 3 जा कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, ठीक है। अब ये B का वैल्यू आप 54 यहाँ रखोगे, प्लस में C इक्वल में 180 करोगे, 180 में से 54 को माइनस कर दोगे, किसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास एंगल C का वैल्यू आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3।
अब क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को ये गिवन है कि पी क्यू आर एंगल इक्वल है किसके, पी आर क्यू के, ठीक है। और अपने को प्रूव करना है पी ओ एस किसके इक्वल हो, पी आर टी के। तो यहाँ हम इस पूरे डायग्राम को 2 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं ये रेज है, ठीक है, पी क्यू। तो अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एक रेज लगा देंगे, कौन सी, पी क्यू। अब यहाँ एक पॉइंट ले लेंगे एस, ठीक है, और दूसरा पॉइंट कौन सा ले लेंगे अपन, ये वाला आर। अब बताओ ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो यानी कि एंगल पी ओ एस प्लस में एंगल पी ओ आर, ठीक है। अपन ऐसा लिख सकते हैं एंगल पी ओ एस प्लस में एंगल, ठीक है, पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू एस प्लस में एंगल पी क्यू आर इक्वल कितना हो जाएगा, 180। सेम ऐसे ही इस बार अपन इस वाला लाइन को यूज करेंगे, ठीक है। ये अपनी स्ट्रेट लाइन, यहाँ से हमने एक रेज निकाल दी है पी आर, यहाँ हम लिखेंगे टी और इसके आर के पास में यहाँ पे क्या, क्यू। तो अब इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा। तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, पी आर क्यू, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, पी आर क्यू प्लस में पी आर टी। एक तो हमने क्या लिखा, पी आर क्यू प्लस में क्या लिखेंगे, पी आर टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आर टी, इसका टोटल भी कितना होगा, 180, बिकॉज लीनियर पेयर है। अब इन दोनों इक्वेशन का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इक्वेशन 1 का टोटल भी 180 है, इक्वेशन 2 का टोटल भी कितना है, 180। अब दोनों 180 है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम इनको कंपेयर करें तो ये दोनों एंगल का सम और ये दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, इक्वल। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस प्लस में एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू प्लस में एंगल पी आर टी। अब आपको गिवन क्या है वो आप यहाँ करली ब्रैकेट में डाल दो। आपको गिवन था पी क्यू आर एंगल, यानी कि पी क्यू आर किसके इक्वल है, पी आर क्यू के इक्वल है। यानी कि पी क्यू आर एंगल है वो पी आर क्यू के क्या है, इक्वल है। यानी कि ये वाला एंगल इसके क्या है, इक्वल है। तो अपन इन दोनों की वैल्यू को एक बार क्या ऐड कर लेते हैं, एक्स ऐड कर लेते हैं। तो अपन यहाँ पे भी क्या डालेंगे, एक्स, यहाँ पे भी क्या डालेंगे, एक्स, और बाकी ये दोनों एंगल क्या रहेंगे हमारे, सेम। एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये दोनों एंगल आपके इक्वल आ जाएंगे, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट अपन यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, डब्लू प्लस जेड के इक्वल है। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं कि एक्स प्लस वाई गिवन है अपने को डब्लू प्लस जेड के इक्वल। डायग्राम अपना ये वाला है, ठीक है। और यहाँ हमें प्रूव क्या करना है कि ये ए ओ बी जो लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है या नहीं है, ठीक है। यानी ए ओ बी को ए लाइन प्रूव करना। लाइन प्रूव करने का मतलब क्या है, हमें बताना है कि ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल का मतलब कितना डिग्री प्रूव करना है अपने को, 180 डिग्री प्रूव करना है। ए ओ बी को अपन लाइन कब प्रूव कर पाएंगे, जब इसके ऊपर बनने वाले जैसे एक्स और वाई इन दोनों का सम 180 कर दो, या फिर डब्ल्यू और जेड, ठीक है। इनमें से किसी भी एक पेयर का सम अगर 180 हो जाता है तो अपन कहेंगे ए ओ बी क्या है, हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम इन चारों को मिलाएं ऐसे तो अपने पास जो डिजाइन बन के आती है वो किसकी आती है, सर्कल की आती है। और सर्कल के अंदर एक सेंटर पे एक ही पॉइंट पे जो एंगल बनते हैं उन सब का टोटल कितना होता है, 360। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे कि भाई x प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड इक्वल कितना होगा यहाँ पे 360। सम ऑफ ऑल एंगल एट पॉइंट O इज इक्वल टू कितना होता है 360। अब अपन गिवन में देखेंगे x प्लस वाई किसके इक्वल है, डब्लू प्लस जेड के। तो अपन यहाँ से x प्लस वाई को हटा सकते हैं, या फिर आप चाहो तो डब्लू प्लस जेड को हटा दो, किसी एक पेयर को हटाना है। हम अगर इन दोनों को हटाएंगे तो क्या डालेंगे यहाँ पे डब्लू प्लस जेड, और ये डब्लू प्लस जेड आपका सेम रहेगा। इक्वल में क्या आ जाएगा 360। डब्लू डब्लू आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा 2W, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 2Z। इक्वल में क्या आएगा 360। अब आप 2 को यहाँ से कॉमन निकाल लो, डब्लू प्लस जेड इक्वल में क्या 360। 2 से अपन इसको कट करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 180, यहाँ पे डब्लू प्लस जेड। अब डब्लू प्लस जेड देख लो, आप चेक करो डायग्राम में, ये ए ओ बी है, इसके एक ही साइड बनने वाले दो एंगल हैं एक ही रेज के द्वारा, ठीक है। तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है 180। इसका मतलब ए ओ बी की हमारी एक लाइन अपन बोल सकते हैं। सो दी एंगल ए ओ बी, या ठीक है, पूरा एंगल कितने का हो जाएगा 180 का। यानी कि वो लाइन कितने की हो जाएगी अपने पास 180 की। कब होगी, जब वो स्ट्रेट एंगल होगा। इसका मतलब ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की। इस क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपको प्रूव करना है, और इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे बिल्कुल इजी वे में करेंगे इसको। यहाँ देखो एंगल आर ओ क्यू और एंगल आर ओ पी, इन दोनों एंगल की वैल्यू कितनी है 90। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये P, ये वाला O एंड ये Q। यहाँ एक रेज ड्रॉ की हमने R। अब ये एंगल और ये एंगल कितने डिग्री का होगा 90 का। तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे
कि एंगल आर ओ पी जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल आर ओ क्यू के। क्यों होगा, एज कितनी डिग्री है, 90 डिग्री है। अब अपन बात करेंगे कि यहाँ हमने आर ओ पी के बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे, ठीक है, जिसका नाम क्या है एस। अब बताओ इस आर ओ पी एंगल के कितने पार्ट हो रहे हैं हमारे पास, दो टुकड़े हो गए ना इसके, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इन दोनों टुकड़ों का टोटल कितना होगा, 90 होगा। तो अपन यहाँ बता देंगे कि जो हमारा एंगल आर ओ पी है इसके दो पार्ट हो रहे हैं और इन दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा, आर ओ पी होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे कि एंगल आर ओ पी है वो किसके इक्वल हो रहा है, आर ओ एस प्लस में एंगल एस ओ पी। अब जैसे हमने इस आर ओ पी के दो पार्ट किए वैसे ही हमें किसके करने पड़ेंगे, आर ओ क्यू के करने पड़ेंगे। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आर ओ क्यू के बीच में से कोई लाइन नहीं जा रही है। अगर कोई लाइन नहीं जा रही है तो आप क्या करोगे, इस आर ओ क्यू से बड़ा एंगल ले लो। इस आर ओ क्यू का वैल्यू कितना था 90, और 90 से बड़ा एंगल कौन सा दिख रहा है अपने को, एस ओ क्यू। तो अपन 90 से क्या ले लेंगे, बड़ा कौन सा एंगल लेंगे, एंगल आर ओ क्यू की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम क्या लेंगे, 90 से बड़ा लेंगे, एस ओ क्यू ले लेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल एस ओ क्यू, और उसमें से माइनस क्या कर देंगे, 90 से स्मॉल वाला ये वाला पार्ट माइनस करेंगे इस पूरे में से, तभी तो अपने पास क्या बचेगा, आर ओ क्यू बचेगा। तो माइनस में आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एस ओ आर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट अपने को पता है कि भाई एंगल आर ओ पी जो है वो किसके इक्वल है, आर ओ क्यू के इक्वल है। और ये दोनों अगर इक्वल है तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो अपन बोल देंगे भाई कि एंगल आर ओ एस प्लस में एस ओ पी इक्वल होगा किसके, एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल एस ओ आर के। अब इस बार क्या करेंगे अपन, ये जो एंगल है एस ओ आर वाला यानी कि आर ओ एस, और ये भी क्या है आर ओ एस, दोनों सेम एंगल हैं, दोनों को सेम सेट कर लेते हैं। अभी माइनस का इस साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो अपन क्या लिखेंगे, आर ओ एस प्लस में इसको अपन आर ओ एस भी लिख सकते हैं, आर ओ एस। ये वाला लिखेंगे एस ओ क्यू, माइनस में देखो ये प्लस में इस साइड जाके किस में हो जाएगा आपका, माइनस में। अब आर ओ एस कितने हो जाएंगे, 2 आर ओ एस हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या आएगा, एंगल एस ओ क्यू माइनस में एंगल एस ओ पी। अब ये 2 मल्टीप्लाई में किस में होगा, डिवाइड में। तो अपन क्या लगा देंगे 1/2, और ये वाला एज इट इज यहाँ पे क्या बनेगा, आर ओ एस। यही आपको प्रूव करना था। तो आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे इस चैप्टर के। तो 6.1 से और जो एग्जाम्पल क्वेश्चन हमने किए हैं उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। एक बार आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। बाकी अपन बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6.2 और अदर एक्सरसाइज से कौन कौन से मोस्ट हैं। जो क्वेश्चन सिंपल होंगे मैं उनके सिर्फ आपको नंबरिंग बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, और जो कुछ करने लायक होंगे जैसे मेरे को लगेगा कि हाँ भाई ये स्टूडेंट के लिए टफ होते हैं, वो उसका सोल्यूशन मैं आपको करके दिखा दूंगा। बाकी आप कमेंट में बता सकते हो